Welcome to Lukman IAS. Study general studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge, thorough understanding, and a good perspective, which are essential ingredients of UPSC for getting top rank in civil services examination. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. So, Lukman IAS becomes the obvious choice. The renowned faculties are Lakshmi Kant for Geography, Ecology and Environment, Professor Mustaba Hussain for Art and Culture, Dr. Jia for History, and Abhijit Jha for Society. It is the pre-cum-means batch with integrated guidance program, which consists of prelims, means and interview. The course features live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, contact us today for more information. धरती पर ये चरण चिन्ह भगवान विष्णु के हैं। पौराणिक निरंजना यानी आज की फल्गु किनारे इसी पुण्य स्मृति पर यह विष्णु पद मंदिर स्थापित हुआ। यहां के आदिकालीन भवन का यह नया स्वरूप करीब 250 साल पुराना है। छोटा नागपुर के पठार और गंगा के मैदान के संगम में बसी मगध की हॉटलैंड सिटी गया, जिसके शुष्क सीने पर रेतीली धमनी सी बहती फल्गु मॉनसून में मतवाली हो जाती है। और सपाट जमीन पर शिलाओं सी रखी ये पहाड़ियां बारिश आते ही हरियाली की घनी चादर में खुद को छुपा लेती हैं। अपने सेंट्रल लोकेशन की वजह से प्रमंडल मुख्यालय गया को जिले का दर्जा तो आजादी के पहले से ही हासिल रहा। सरकार और जनता के बीच बात चाहे नीचे से ऊपर की हो या फिर ऊपर से नीचे आने की, रास्ता बंद मिलते ही सबसे पहले कलेक्टर का दफ्तर दिखता है। मैं अभिषेक सिंह 2006 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी हूं। मैं 2018 से गया में जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता के पद पर हूं। 2006 आईएएस में आने के पूर्व मैं 2005 में भारतीय राजस्व सेवा इनकम टैक्स में भी था। और यह एक महत्वपूर्ण जिला है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं, जिसमें यह मान्यता है कि सभी हिंदुओं को जीवन में एक बार यहाँ पर अपने पितरों के पिंडदान के लिए आना होता है। और इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक यहाँ पर धरोहर है। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष के दौरान यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं। और प्रत्येक वर्ष करीब 17 दिनों का एक बड़ा यहाँ पर पितृपक्ष का आयोजन होता है। पितृपीठ गया की अहमियत खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान और भी बढ़ जाती है, जब देश ही नहीं दुनिया भर से लोग अपने पूर्वजों को पवित्र पिंडदान कर उनके लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष की कामना करते हैं। कलेक्ट्रेट का नाम बेशक औपनिवेशिक राज की याद दिलाता है, लेकिन सिस्टम या सरोकार के लिहाज से आज के कलेक्टर का काम बिल्कुल बदल गया है।
कलेक्ट्रेट की इमारत हो या फिर कलेक्टर साहब का बंगला, बनावट के लिहाज से ब्रिटिश काल की छाप लिए ये सादगी में भी भव्यता का एहसास कराते हैं। सवाल इसके शानदार होने का नहीं, बल्कि इस बात का है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते किसी कलेक्टर का अपने बंगले पर वक्त गुजरता ही कितना है। मेरे पास 2004 में मास्टर एंड मेट्स का फर्स्ट मेट का सर्टिफिकेट भी था, और उस दौरान फिर मेरा जो चाइल्डहुड ड्रीम था वो पुनः मुझे एहसास हुआ कि मुझे पुनः एक बार प्रयास करना चाहिए, जो मेरा बचपन का एक सपना है सिविल सर्विसेज में जाने का। और ख़ासकर सिविल सर्विसेज में इसलिए क्योंकि आप अपने लोगों के बीच में जाके कार्य कर सकते हैं, उनके लिए कार्य कर सकते हैं। और इस वजह से 2004 में मैंने डिसाइड किया सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने के लिए। प्रथम प्रयास में मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स मिला था 2005 में, और द्वितीय प्रयास में मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला। मुझे 29th रैंक ऑल ओवर इंडिया आया था और मुझे त्रिपुरा कार्डर मिला था। शुरुआत सुबह की मॉर्निंग वॉक से होती है। इस हरियाली भरे कैंपस के रास्तों पर चक्कर लगाते वक्त रोज सुबह दाने के बहाने तालाब में तैरते हंसों से मुलाकात भी हो जाती है। वार्म अप वॉकिंग खत्म होते ही एक्सरसाइज शुरू हो गई। कॉलेज के जमाने में अभिषेक कराटे के ब्लैक बेल्ट विनर रहे हैं। कुछ चीजों का विकल्प नहीं होता, फिटनेस के साथ भी कमोबेश यही बात लागू होती है। फिर गाय को रोटी और मछलियों को चारा देने के बाद जब टेबल पर चाय और हाथ में अखबार आ जाएं, तो आप इसे दिन की औपचारिक शुरुआत कह सकते हैं। मैंने त्रिपुरा में करीब 10 वर्ष प्रोबेशन से लेके एडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, धलाई, अगरतला में कार्य किया, और कुछ दिन म्यूनसिपल कमिश्नर का भी चार्ज रखा, और सीईओ त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी मैं रहा, जो कि एक महत्वपूर्ण पद होता है। कार्य के दौरान मेरा हमेशा प्रयास रहा था, खासकर धलाई जैसे ज़िलों में, जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड ज़िला था, इंसर्जेंसी अफेक्टेड ज़िला था, वहाँ तक जो सरकारी सुविधाएं हैं या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है लोगों तक पहुँचाया जा सके। और उसमें कई बार हम लोगों को रिमोट एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स के माध्यम से या विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट के माध्यम से जाना होता था, और सुनिश्चित करना होता था कि लोगों को, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हों, चाहे उनके राशन कार्ड हों, आधार कार्ड हो, उनको उनके द्वार तक मिल सके। साथ ही एक विशेष प्रयास के दौरान हम लोगों ने प्रयास किया था कि धलाई ज़िला में सभी रिमोट एरियाज़ में सड़कें, विद्युत और पानी की व्यवस्था हो सके। सुबह बंगले से गाड़ी निकली तो कोई जरूरी नहीं कि सीधा दफ्तर ही जाएगी। आज का दिन कुछ वैसा ही है। एक निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया जाना है। डीएम मौके पर आकर जायजा ले रहे हैं। प्लान और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से जुड़ी जानकारियां भी लेते हैं। यहां से निकलने ही वाले थे कि परेशान बच्चों को उनके यहां आने की खबर लग गई और वो लाइन में लग गए। क्यों फुटबॉल क्यों पसंद किए? अच्छा लगता है। बच्चे तो क्रिकेट खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं। नहीं, मुझे अच्छा लगा फुटबॉल खेलना। इनकी फुटबॉल की प्रैक्टिस बंद है क्योंकि बारिश का पानी जमा होने से खेल का मैदान तालाब सा बन गया है। अब पता नहीं इन्हें किसने बता दिया कि कलेक्टर साहब पहले पानी वाले जहाज पर भी रह चुके हैं। मैंने CLN शिपिंग मैनेजमेंट, एक इटालियन कंपनी में करीब 4 साल कार्य किया, जिसमें देश विदेशों में जो विभिन्न ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, पेट्रोलियम टैंकर्स और अन्य शिप्स पे मैंने विभिन्न पदों पर, चाहे वो 3rd ऑफिसर हो, 2nd ऑफिसर हो, उसके रूप में कार्य किया। अगला पड़ाव शहर के बीच स्थित प्रेस क्लब है, जिसकी नई बनी इमारत का लोकार्पण किया गया। मुख्यालय गया को छोड़ अब जिला अधिकारी के साथ चलती गाड़ियों का काफिला बोध गया का रुख करता है। इसी निरंजना के तट पर 2500 साल पहले जीवन के सत्यों की खोज भी हुई थी। धारा के विपरीत 3-4 कोस चलेंगे तो दूर से ही महाबोधि मंदिर दिखने लगता है।
जिसका स्वर्ण शिखर सदियों से शांति का संदेश देता आ रहा है। इसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधि वृक्ष और महाबोधि मंदिर की वजह से यह जगह वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार है। यहां सिर्फ अपने ही देश नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी आते हैं। बोध गया में प्रत्येक वर्ष देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। काफ़ी डिग्निटरीज आते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं, खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, जिनके द्वारा भगवान बुद्ध और महाबोधि मंदिर में दर्शन किया जाता है। और यही एक लिविंग श्राइन है जो पूरे वर्ल्ड में आज भी है, जो बोधि ट्री वहाँ पर भी स्थापित है। इसके लिए एक नया चैलेंज हम प्रशासन के लिए रहता है, प्रोटोकॉल को लेके, सुरक्षा को लेके और विभिन्न व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का। यहाँ की जरूरतों को देखते हुए सरकार एक नए कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करवा रही है। काम अपने आखिरी चरण में है और सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि पूरा होने पर यह कितना शानदार होगा। गया एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। यहाँ पर बोध गया को इसके गरिमा के अनुरूप यहाँ पे व्यवस्थाएं करना, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सिक्योरिटी देना और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज़ के हों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, एयरपोर्ट का हो और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में बनाना हो। उस सब में जिला पदाधिकारी के रूप में मेरा प्रयास रहा है कि सभी कार्यों के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, ससमय कोऑर्डिनेशन किया जा सके और विभिन्न जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा उनका कार्य का निष्पादन किया जा सके। महाबोधि मंदिर परिसर से सटा ही ये गौशाला मंदिर है। कार्य की प्रगति और कोरोना की वजह से इसमें आने वाली मुश्किलों का जायजा लिया गया। दरअसल अब सरकार की कोशिश उन जगहों को भी पर्यटन की मुख्य धारा से जोड़ने की है जहां अभी तक आने जाने और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा है। यहां थोड़ी दूर पर छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली दो नदियां लीलाजन और मुहाना संगम के बाद फल्गु कहलाती है। इसके पास ही ये प्राचीन सरस्वती स्थान है। स्थानीय प्रशासन की कोशिश अब ऐसी जगहों को नया लुक देकर हेरिटेज वॉक का हिस्सा बनाने की है। गया जिला पूर्व में नक्सल प्रभावित भी रहा है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड जिला के कारण यहाँ पर डेवलपमेंट और सिक्योरिटी दोनों को साथ साथ लेके चलना भी एक चुनौती रहा है और हम लोगों का प्रयास रहा है पिछले कई वर्षों में ये सुनिश्चित करना कि सुदूर और सबसे ऐसे क्षेत्र जो वहाँ पर पूर्व में वामपंथी उग्रवाद से लोग ग्रस्त थे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वहाँ पर सिक्योरिटी स्टैब्लिश हो और जो लोकतंत्र की नींव है उसको वहाँ मजबूत किया जा सके। आज के डेट में हमारे मैक्सिमम क्षेत्रों में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है। ये सुजातागढ़ है, उस पुण्यात्मा ग्रामीण स्त्री की निशानी जिसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी जब वे पास के जंगलों में कठोर तपस्या से क्षीण काये हो चले थे। ये पूरा इलाका ढुंगेश्वरी कहलाता है। पर्यावरण से तालमेल बिठाकर प्रशासन यहां स्थानीय महिलाओं के कौशल विकास के लिए कई योजनाएं चला रहा है ताकि हर किसी को मुख्य धारा में आने का अवसर मिल सके। गया जिला वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहा है। इस वजह से ऐसे क्षेत्रों में लोगों के बीच जाके कार्य करना और ये सुनिश्चित करना कि उनके जो आय अर्जन है उसको बेहतर किया जा सके और उनको स्किल डेवलपमेंट या और अन्य के माध्यम से उनको मेन स्ट्रीमिंग करना, ये हम लोगों का प्रयास रहा है। कोविड आने के पूर्व प्रत्येक 15 दिनों पे हम लोग सुदूर क्षेत्रों में आपका प्रशासन आपका द्वार ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें कि जिले और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सभी जो डिपार्टमेंट होते हैं जिले स्तर पर जो कार्य करते हैं उनके द्वारा वहाँ पे शिविर का आयोजन किया जाता था और लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में ऑन द स्पॉट लाभ दिया जाता था।
हेल्थ कैंप, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप और ये सुनिश्चित किया जाता था कि वहाँ पर आधार और अन्य चीज़ें भी उनको ऑन द स्पॉट मिल सके। और कई बार ये हार्डकोर इंसर्जेंसी अफेक्टेड या नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में होता था। इसी के साथ स्किल डेवलपमेंट में, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से हो या स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से हो या जीविका के माध्यम से हो या विशेष केंद्रीय सहायता योजना के माध्यम से हो, उसको सुनिश्चित किया जाए कि उनका मेन स्ट्रीमिंग हो सके। और उसमें खासकर जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, उनको हम लोग आगे लेके आते हैं और उनको छोटे छोटे और ऐसे कार्य देते जो अपने घरों और घरों के आसपास कर सकें और उसको मार्केट के साथ लिंकेजेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दोपहर बीतते ही दफ्तर लौटने की जल्दी हो जाती है, जहां जनता अपनी समस्याओं के साथ बैठी इंतजार कर रही होती है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये जरूरी है कि आप पीड़ित पक्ष की पूरी बात सुनकर त्वरित और उचित कार्यवाही करें। मिलने वालों की कतार कमरे के बाहर भी। ऐसे में एक संवेदनशील अफसर दूर दूर से आए फरियादों की अनदेखी ये सोचकर नहीं कर सकता कि वो लंच के लिए लेट हो रहा है। जिला पदाधिकारी के रूप में हम लोगों को कई बार विभिन्न कोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज करने होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट्स हो, चाहे वो एसपीटी मजिस्ट्रेसी कोर्ट्स हो या फिर विभिन्न डिपार्टमेंट्स में अपीलेट अथॉरिटी का भी हम लोगों के पास पावर होता है। खासकर रेवेन्यू कोर्ट्स और एसपीटी मजिस्ट्रेसी कोर्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि रेवेन्यू मामले ज़मीन से जो जुड़े हुए मामले होते हैं उसको निष्पादन काफ़ी प्राथमिकता से किया जाता है ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। सुबह की हड़बड़ी में कई बार बच्चों से मुलाकात सीधा लंच के टाइम में होती है। जब हल्की फुल्की बातों के अलावा लाडले की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की रिपोर्ट या फिर नॉलेज का टेस्ट भी हो जाता है। पिता को दफ्तर लौटने की फिक्र है तो बेटे को अपने सवालों की, खासकर जब मामला मैथ्स का हो तो पापा से बेहतर टीचर कौन होगा। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता है। मैं गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर से शुरुआती पढ़ाई करके नवोदय विद्यालय से मैंने अपना माध्यमिक किया है। इसके पश्चात बच्चे के रूप में मेरा एक सपना था इंजीनियरिंग करने का, सिविल सर्विसेज करने का, और उसी के अनुरूप 1997 में मेरा सिलेक्शन आईआईटी में हुआ, कुछ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हुआ, किंतु मैंने मर्चेंट नेवी जो टीएस चाणक्य मुंबई में है वहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया। लंच से लौटते ही वो अहम मीटिंग शुरू हो जाती है जिसमें आने वाले पंचायत चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होनी है। मसला पोलिंग बूथ की पहचान और वहां के सुरक्षा बंदोबस्त से भी जुड़ा है। तो बैठक में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ एसएसपी भी मौजूद हैं। जिले के दूसरे अधिकारी सहायता के लिए साथ हैं, तो सभी संबंधित प्रखंड और अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। अधिकारियों से उनकी समस्याएं जान निराकरण करना और फिर जरूरी निर्देश देने का काम होता है। चुनावों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर एक अहम चुनौती होती है। 2016 से 2018 दिसंबर तक मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर पटना रहा, जहां पर पहली बार एक काफ़ी बड़े चैलेंजेस मुझे पटना जैसे बड़े शहर का मिला था, जिसमें मेरा प्रयास था कि कैसे एज म्यूनिसिपल कमिश्नर और एक कारपोरेशन की जो जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो साफ़ सफाई से हो, चाहे वो विभिन्न लोगों की सुविधाओं को प्रोवाइड करने से हो, या फिर बड़े इवेंट्स जो हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, चाहे वो प्रकाशोत्सव हो, उसको हम लोग सुनिश्चित करा सकें। 2017 में और 2018 में प्रकाशोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक बड़ी भूमिका थी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसमें जो पटना में व्यवस्थाएं की गई थी और दूर दराज से जो हमारे सिख श्रद्धालु आए थे उसको काफ़ी सराहा गया था और एक बिहार और पटना को एक नया आयाम मिला था। लंबी चली ये बैठक जब खत्म हुई तो दिन बीतने को है।
अधिकारियों की गाड़ियां निकलते ही दिन भर की गहमा गहमी खत्म हो गई और कलेक्ट्रेट में अगली सुबह तक सन्नाटा छा जाता है। एक और चुनौती उस समय हम लोगों के साथ थी, स्मार्ट सिटी में पटना का सिलेक्शन नहीं हुआ था और हम लोगों का प्रयास था किस तरह से पटना को अपने गरिमा के अनुरूप स्मार्ट सिटी जो चैलेंज मेथड है उसमें उसको सेलेक्ट करते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इंक्लूड कराया जाए। और एक वर्ष का करीब समय इसमें लगा और उसमें भी पटना पूरे देश में 5वें स्थान पर जो चैलेंज मेथड में सिलेक्ट हुआ था और पटना में स्मार्ट सिटी का कार्य शुरू हुआ उसके बाद। गया में दिख रहा यह बदलाव हाल का है। प्राचीन नगर के पवित्र सरोवरों में रंग बिरंगी रोशनियों के बीच खूबसूरती बिखेरते फव्वारे। अब शाम होते ही इनकी सीढ़ियों पर हलचलें बढ़ जाती हैं और स्थानीय लोग अपनी दिन भर की थकान उतारने आने लगे हैं। कायाकल्प के बाद सीताकुंड की सीढ़ियों पर भी चहलकदमी बढ़ गई है, जहां आप अकेले हों या फिर दोस्तों या परिवार के साथ फल्गु के घाटों पर शाम गुजार सकते हैं। गया एक साउथ बिहार का एक ड्रॉट प्रोन एरिया भी है, एक ड्रॉट प्रोन जिला भी है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष सुखाड़ जैसे हालात होते रहे हैं। यहाँ पर भूगर्भ जल का स्तर भी पूर्व में काफ़ी कम रहा और जिस वजह से प्रत्येक वर्ष अप्रैल में, मई में और जून में काफ़ी बड़ी संख्या में टैंकर्स को चलाना पड़ता था। काफ़ी बड़ी संख्या में जो चापाकल होते थे उनको रिपेयर करना पड़ता था। और मुझे याद है कि 2018 और 2019 में मेजर यहाँ क्राइसिस हुई थी पानी का। 2019 में यहाँ पर लू के कारण करीब 48 लोगों की जान भी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि बिहार में नल जल की योजनाएं चलें और जल जीवन हरियाली का कार्य किया गया, जो शायद मुझे लगता है कि गया से जिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। और इस कार्य में हजारों की संख्या में वाटर बॉडीज़ का जीर्णोद्धार किया गया, नए वाटर बॉडीज़ बनाए गए। आहार पैन का जो यहाँ पर संरचना है उनको पुनर्जीवित किया गया। रिचार्ज बोरवेल्स बनाए गए, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, सोख्ता बनाए गए और लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष प्लांटेशन किया गया, जिसका फल ये रहा कि पिछले 2 वर्षों में एक भी सुदूर क्षेत्रों में टैंकर नहीं चलाना पड़ा। चापाकल जो फेल होते थे 3000 से 4000 की संख्या में, उसमें हार्डली 50 से 100 चापाकल इस वर्ष या पिछले वर्ष फेल हुए। किसी भी जगह से कोई मेजर वाटर क्राइसिस की समस्या नहीं आई। और जो भूगर्भ जल था, जो पहले 40 से 43 फीट के डेप्थ पे हुआ करता था, आज वह 26 से 27 फीट के डेप्थ पे आया है। ये बात बेहद दिलचस्प है कि इन तमाम बदलावों में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले जिलाधिकारी इस वक्त भी अपने कैंप ऑफिस में फाइलों से उलझे होते हैं। यही मेहनत आपको मान, सम्मान और एक कर्मठ सिविल सर्वेंट की पहचान दिलाती है। फर्क नहीं पड़ता कि आप त्रिपुरा में हो या बिहार में। अगरतला में एक मंदवी ब्लॉक, जो कि एक ट्राइबल डोमिनेटेड ब्लॉक था, उसमें 2012-13 में एक विशेष प्रोजेक्ट लिया गया था, जिसमें सभी लोगों का एक बैंक अकाउंट खोलते हुए उनको बैंक से संबंध करने का प्रयास किया गया था, जिसे भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार जो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके माध्यम से उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था 2013 में। इसी के साथ मेरा हमेशा प्रयास रहा है किस तरह से प्रशासन और सरकारी सुविधाओं में टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, किस तरह से समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उन तक पहुंचा जा सके। विभिन्न जब मैं पदों पर रहा तो मेरा प्रयास रहा था कि ये सुविधाएं लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद मैं इंटर काडर डेपुटेशन पे बिहार आया। सीताकुंड को दिन में देखेंगे तो पता चलेगा कि ये वही जगह है जहां माता सीता ने राजा दशरथ को पवित्र पिंड अर्पित किए थे। अब तो सालों भर जरूरी जल स्तर बनाए रखने के लिए यहां तक गंगा का पानी लाने की भी योजना है। जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा और हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए हर हफ्ते बैठक होती है, जिसमें जिले भर के तकरीबन सारे विभाग के पदाधिकारी शामिल होते हैं।
आज विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं ज़िले में, विभिन्न तरह के स्कीम्स हैं, कई डिपार्टमेंट, कई एजेंसीज़ के द्वारा कार्य किया जाता है और यह सुनिश्चित करना है कि वो सभी एजेंसीज़ के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो और जो कार्य हैं वो ससमय कंप्लीट हो। कहीं भी किसी प्रकार का हिचेस अगर है तो उसको या तो रिजॉल्व करना या सक्षम जो प्राधिकार हैं, सक्षम व्यक्ति हैं, उन तक लेके जाना। साथ में ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन रखना और यह सुनिश्चित करना कि आम व्यक्ति है उसका विश्वास लोकतंत्र में रहे, प्रशासन में रहे। मान्यताओं के मुताबिक मां सीता से आशीर्वाद प्राप्त ये अक्षय वट निरंतरता और विकास का एक जीवंत उदाहरण है। किसी कल्याणकारी राज्य में सिविल सर्विसेज और सिस्टम की परिकल्पना इसकी बढ़ती शाखाओं को सहारा देते इन बड़े छोटे ठोस स्तंभों से बहुत अलग नहीं होती। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा इस बात को ध्यान रखना, मैं प्रयास करता हूं ध्यान रखने का कि हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ हैं और सीमाएं हैं, उनको हम समझते हुए कैसे उनसे हम कंट्रीब्यूट करा सकते हैं, वो हमारा गोल होना चाहिए। वो मर्चेंट नेवी का अनुभव चैलेंजेस को समझने का, उनके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करने का और ख़ासकर ऐसे सिचुएशन में भी जब आपके सब कुछ एडवर्स है, आप कार्य कर सकते हैं, वो मुझे उस काबिल बनाया है। हैरानी की बात नहीं कि ईंट गारे से बनी इन बेजान इमारतों के नीचे लोग खेत के काम चलते हैं तो इसे छाया देते पेड़ों की ऊपरी शाखाओं पर अनगिनत जीवन पलते हैं। इनकी उड़ान के लिए पूरा खुला आसमान है। और आपका जो एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस होता है, वो किसी और का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। आपका जो पोटेंशियल वो आपका पोटेंशियल है, वो शायद अन्य का पोटेंशियल नहीं हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या वीकनेस है, आपने जो ऑप्शनल लिया है वो आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से कैसे आप उसको इंश्योर करा सकते हैं। और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिस पे कि आप अगर समय के साथ आप महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। मां मंगला गौरी शक्तिपीठ। अंधेरे में झिलमिलाता ये दीपक आस्था के प्रतीक के साथ इस बात का भरोसा भी है कि जीवन के मांगलिक लक्ष्यों के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किए गए प्रयास आखिर में विजय पताका लहरा जाते हैं। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए मेरा सुझाव होगा कि जब आप तैयारी करने जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताएंगे जिससे यह पता चलता है कि यह एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, यह एग्ज़ाम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या इसमें बहुत विरले लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। हम क्या बनते हैं वो हमारे चॉइसेस पे डिपेंड करता है। हम सबके लाइफ में बहुत तरह के चॉइसेस आते हैं और उन चॉइसेस को हम कैसे अपने जो कोर वैल्यूज़ हैं उनके साथ इंटीग्रेट करते हुए, अलाइन करते हुए हम एक्सेप्ट करते हैं या उनको चूज़ करते हैं, उस पर निर्भर करता है हम क्या बनते हैं। अंत में मैं डेली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके द्वारा यह एक नोबल प्रयास किया गया है जिसमें कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी बातें आप सिविल एस्पिरेंट तक पहुंचाया जाए और हमारा क्या रोल है सोसाइटी में उसको लोगों को तक स्पष्ट किया जाए। जिंदगी में समस्याएं अक्सर साथ साथ ही चलती हैं। ऐसे में आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, उनसे बचकर एक आसान मगर लंबी राह चुनना या फिर सामने आए पहाड़ को भी काटकर उसके पार निकल जाना। दुनिया माउंटेन मैन को जानती है, यहां से गुजरने वाले राहगीरों को नहीं।